गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। यार जब इंसान अकेला रहता है ना तो बहुत सारे जो काम होते हैं ना वो खुद ही करने पड़ते हैं। और रात को खाना वगैरह खा लिए, खाना खाने के बाद बर्तन वैसे ही पड़े थे, तो अभी क्या है, अभी सारे बर्तन साफ करने हैं। एक्चुअली क्या है, सिंगल रहने के जितने फ़ायदे होते हैं थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। लेकिन अगर आप शादी नहीं करते हो, अकेले रहते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो ना, तो कुछ चीज़ें जो होती है वो अपने आप सीख जाते हो। मतलब जिसको मराठी में स्वावलंबी बोलते हैं, तो उस तरह से स्वावलंबी हो जाते हो। और खाना बनाने से लेके चाय बनाने तक सारी चीज़ें जो है वो आप खुद ही करते हो। दूसरी बात क्या है कि जब आप फैमिली के साथ रहते हो या अपने माँ बाप के साथ रहते हो, जब बीवी शादी वगैरह होती है, बीवी के साथ वगैरह परिवार के साथ रहते हो, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती। और उससे लेकिन ये एक बात है कि आपको जो मेहनत जो घर में जो औरतें करती है, चाहे वो घर का काम हो या फिर दूसरा कोई भी काम हो, खाना बनाना, कपड़े धोना, सारी चीज़ें, तो उन चीज़ों की हम लोगों को अहमियत नहीं होती। अभी जैसे मैं जब छोटा था तो मेरी माँ सारा घर का काम करती थी और हम लोगों को लगता था कि हाँ ठीक है भाई, खाना तो टाइम पे नहीं मिला तो चीखना चिल्लाना, कपड़े धोए हुए नहीं रहेंगे तो चीखना चिल्लाना, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं हमेशा मतलब बचपन में मैं करता था। लेकिन जब पिछले अभी ऑलमोस्ट अभी 20 साल हो गए, अभी 20 साल से मैं अकेला रह रहा हूँ, तो मुझे पता चलता है कि जो घर की जो औरतें होती है वो कितना काम करती है, उनको कितना मेहनत करना पड़ता है और सारी चीज़ों को लेके। तो आज क्या है, आज कुछ काम वगैरह कुछ था नहीं, तो मैंने बोला चलो भाई अभी घर पे ही रहते हैं। फ्लैट वगैरह तो क्लीन कर लिया मैंने और अभी जस्ट बर्तन साफ करके फिर खाना बनाना है। सुबह का ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया था, पोहा बनाया था, पोहा खा लिया। और अभी जो है, अभी जैसे बस बर्तन साफ करके बाद में फिर मैं खाना बनाने लग जाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, घर में जब सिंक में बहुत सारे बर्तन पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब हमको खुद को ही किचन में आने के बाद लगता है ओ माय गॉड ये क्या। और ज़्यादा बर्तन, वैसे ही झूठे बर्तन ज़्यादा टाइम रखने से भी प्रॉब्लम ये है कि कॉकरोच वगैरह होने का डर लगता है। हालांकि मेरे घर पे कॉकरोच या चूहे वगैरह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 5th फ्लोर पे है और गंदगी बिल्कुल मैं नहीं रखता हूँ। जो रोज का जो कचरा होता है वो कचरा जो कचरा सफाई वाले लोग आते हैं उनको दे देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसी तरह से डेली की ज़िंदगी चल रही है, सिंगल लाइफ बोलते हैं इसी को। और कोई हेल्प करने वाला नहीं रहता है, ना कोई रिश्तेदार आता है यहाँ पे हेल्प करने के लिए। जो भी करना होता है वो खुद ही काम करना पड़ता है। और मुझे मालूम है जो लोग अकेले रहते हैं वो मेरे इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। परिवार वाले जो है, परिवार में क्या होता है ना, सब लोग अपना जो काम है वो शेयर करते हैं, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो। तो फिर घर उधर क्या है, सबके जो हिस्से में जो काम आता है वो बहुत मतलब शेयरिंग में आता है, वो सब शेयर हो जाता है काम, तो उस वजह से फिर उनको उतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन जो सिंगल होते हैं मेरी तरह, तो राशन पानी से लेके कपड़े धोने तक, हाँ चलो ठीक है, कपड़े अभी सारे लोग हाथ से आजकल नहीं धोते हैं, बहुतों के पास भी वॉशिंग मशीन होती है, मेरे पास भी है वॉशिंग मशीन, कपड़े वॉशिंग मशीन में धोते हैं। लेकिन फिर भी कपड़े तो वॉशिंग मशीन में खुद तो जाएंगे नहीं, उसको वहाँ पे डालना, पानी डालना, उसके बाद पाउडर डाल के धोना, धोने के बाद उसको ड्रायर में डाल के सुखा के बाहर ये करना, उनको टांगना, ये सारी चीज़ें तो हमको ही करनी होती है। लेकिन इसमें भी एक अपना अलग सा मज़ा है क्योंकि किसी से कोई किटकिट नहीं होती, झटपिट नहीं होती, बस अकेले रहो, एंजॉय करो अपनी लाइफ और रिलैक्स रहो, बस यही सिंगल लाइफ की ज़िंदगी होती है। तो अभी गोवा में जो है वो उतनी ठंड है ही नहीं, मतलब गोवा में वैसे भी ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन 2 दिन से थोड़ा सा प्लेजेंट वेदर हो गया है। लेकिन स्वेटर या फिर आपको कुछ ठंड के कपड़े या फिर शॉल चादर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली मतलब आप एक नॉर्मल टी शर्ट जैसे मैंने डाला है, लेकिन फिर भी वेदर बहुत अच्छा होता है। और अभी सीज़न का टाइम है तो लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम होता है, जो बाहर जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं उन लोगों के लिए। बस और क्या बोलूँ मैं आपको। तो ये वीडियो जो है मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सिंगल लाइफ जो होती है उसमें जितना मज़ा होता है उतना
परेशानी भी हो सकती है, लेकिन अभी तक तो मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर आप बीमार पड़ जाते हो, अगर आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑफकोर्स अगर आपका फ्रेंड सर्कल है तो डेफिनेटली वो लोग हेल्प करने आते हैं। मेरा तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल है गोवा में, जो ऑलवेज़ मेरी हेल्प के लिए यहाँ पे रहते हैं। 2-3 ऐसे मेरे इतने क्लोज बडीज़ हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम रहे, वो ऑलवेज़ आते हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। और जब भी मैं कुछ बोलूँ, कुछ कहूँ, कभी कोई पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कभी कोई दूसरा प्रॉब्लम रहा, कभी पिक करना हो मुझे या ड्रॉप करना हो या कोई भी चीज़, तो उसमें ना वो ऑलवेज़ मेरी हेल्प करने आते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए यहाँ पे गोवा में। तो अभी क्या है, आज कुछ काम नहीं था, आज मैं बाहर गया भी नहीं। बाहर जाऊँगा लेकिन अभी नहीं जाऊँगा, 4 बजे जाऊँगा, क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है, जो मेरे साथ रहता है, तो वो आज वापस उसके घर से आ रहा है। तो टैक्सी क्या है गोवा में बहुत ज़्यादा महंगी है, तो मैंने बोला भाई मैं आ जाता हूँ तुमको लेने के लिए, और उतना ही पैसा हमारा मतलब उसका बच जाएगा। क्योंकि टैक्सी जो है अभी एयरपोर्ट से जो घर है वो ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर दूर है। तो उतने टाइम के लिए कम से कम 1200 से 1500 रुपये वो लोग लेते हैं। तो उतना क्या होता है ना, मतलब क्यों वेस्ट करना है, क्योंकि रोड बहुत अच्छे हैं, आराम से जा सकते हैं स्कूटर पे, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला भाई मैं आ जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो मोस्टली जो है ऐसे ही मैं और मेरा जो फ्रेंड है वो वैसे करते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट से आना हो। खास करके अगर दिन में अगर आता हूँ तो फिर मैं बस लेके आता हूँ यहाँ तक, पंजिम बस स्टैंड तक। फिर पंजिम बस स्टैंड से मेरा जो घर है वो लगभग 4 किलोमीटर सिटी के अंदर है, तो फिर वो मुझे पिक करने आता है। क्योंकि यहाँ पे ऑटो हो या टैक्सी हो बहुत ज़्यादा महंगा है। बस के प्राइजेस तो सेम है जैसे इंडिया में बाकी जगह पे है, लेकिन ये टैक्सी और यहाँ पे ये बहुत महंगी है। और पंजिम में कोई प्रॉपर जो रेलवे स्टेशन नहीं है, तो हमारे लिए जो रेलवे स्टेशन है खास करके मुंबई दिल्ली जाने के लिए, तो उसके लिए करमली जो है वो 12 किलोमीटर, वो काफ़ी पास में है। लेकिन अगर वही बेंगलोर चेन्नई जाना हो, या कुछ ट्रेनें जो करमली में नहीं रुकती है, तो उनके लिए फिर मुझे मडगांव जाना होता है। तो मडगांव जो है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 38 किलोमीटर है, और थिविम जो है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर है। लेकिन पता नहीं, मडगांव बहुत पास में लगता है और थिविम थोड़ा दूर लगता है, क्योंकि काफ़ी सारा रोड का काम वगैरह चल रहा है वहाँ पे, इधर मापसा रोड पे, तो इसीलिए काफ़ी टाइम लगता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मडगांव के साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मडगांव में क्या है कि स्ट्रेट हाईवे है 4 लेन का, तो इसलिए फटाफट वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और मडगांव में भी ट्रैफिक जो है वो बड़ी स्मूथ है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि आप कहीं पे स्टक हो जाए। तो हमेशा मतलब वहाँ पे जो भीड़ होती है वो हमेशा ये करती रहती है, मूव होती रहती है। तो बर्तन तो हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा बर्तन धोने के लिए, 8 मिनट में सारे बर्तन धो लिए। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से। और अभी इसके बाद फिर इसके बाद फिर खाना वगैरह बनाना है। खाना बनाने के बाद फिर खाना खाऊंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा और फिर यहाँ से निकलूंगा। तो वेदर जो है वो कुछ ऐसा है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए, मतलब धूप है भी और नहीं भी। देखिए फूल कितने लगे हैं झाड़ को। तो यहाँ पे मेरे घर में जो वो जस्मिन का जो प्लांट है, देखिए ये, तो ये पूरा जो प्लांट है काफ़ी ह्यूज है, और इसको 12 महीने फूल लगते हैं और बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे, मतलब नेचर को देखते हुए। ये भी प्लांट है, ये देखो, ये भी लाइव प्लांट है, और ये जो है ये भी लाइव प्लांट है, ये देखिए। तो अभी खाना बनाऊंगा और उसके बाद फिर एयरपोर्ट चला जाऊंगा। तो मैं ऐसे ही अभी हर दिन वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल लाइफ जो होती है वो कैसी होती है, क्या मज़ा आता है और कैसा लगता है। तो अगर ये वीडियो मुझे आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गोवा के बारे में कुछ भी डिटेल पूछनी हो, इवन अगर आप सिंगल हो, आप अकेले रहते हो, आपके फैमिली में कोई है लेकिन उतने कनेक्टेड नहीं है, या फिर आपके फैमिली में कोई है ही नहीं, मतलब सबसे आप डिस्कनेक्टेड हो गए हो, तो भी मतलब आप क्या फील करते हो, आपको कैसे लगता है, और अपने आप को खुश कैसे रखना है, अपनी लाइफ को कैसे जीना है, और अपने खुद को
कैसे प्यार करके आराम से अपनी ज़िंदगी बितानी है, उसके बारे में अगर पूछना हो तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे इसका बहुत ही बड़ा मतलब लंबा नॉलेज है। तो मैं डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे पॉजिटिव में सजेशन दे सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो बस इतना ही। कल फिर से मैं नए वीडियो के साथ आऊँगा। धन्यवाद।